देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि आपके मन की अलग अलग समस्याएं क्या हैं और मन की अलग अलग समस्याओं का समाधान क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह और कौन सी राशियां आपके मन से संबंध रखती हैं। देखिए, चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का स्वामी है। इसके अलावा बुध वैसे तो बुद्धि का स्वामी है, लेकिन ये बहुत हद तक आपके मन को प्रभावित करता है। जल की जो 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इनका संबंध मन से ही होता है। कुंडली का 4th भाव आपके हृदय का है और 5th भाव आपकी सोच का है। इसीलिए 4th और 5th भाव भी आपके मन से संबंध रखता है। चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का, किसी भी नक्षत्र का अगर प्रभाव पड़ेगा तो ये मन की स्थितियों पर असर डाल देगा। इसके अलावा आपका जो रूटीन है, आपकी जो जीवनचर्या है, आपकी जो उपासना है और आपका जो आहार है, खान पान है, ये भी आपके मन को प्रभावित करता है। आप किस तरह का मंत्र पढ़ते हैं, किस तरह के रूटीन में रहते हैं, किस तरह आपका भोजन है, ये आपके मन को सीधे तौर से प्रभावित कर देता है। देखिए, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके मन में हर समय चिंता होती है। मेरा करियर कैसा होगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति क्या रहेगी, बॉस ने बुला लिया है, कहीं नौकरी तो जाने वाली नहीं है। हर समय मन में चिंतित रहते हैं, कुछ न कुछ विचार हमेशा चिंता में करते रहते हैं। होता क्यों है ऐसा और समाधान क्या है? देखिए, मन में हर समय जो चिंता होती है वो ज्यादातर चंद्रमा से लगी रहती है। अगर कुंडली में चंद्रमा नकारात्मक प्रभाव में हो, 6, 8, 12 में हो और उस पर नकारात्मक ग्रहों का असर हो, तो आप हर समय सोचेंगे और नकारात्मक सोचेंगे। ऐसी स्थिति में हर क्षण नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे, जिसकी वजह से जीवन में अशुभ घटनाएं घटेंगी। आप हमेशा निगेटिव सोचेंगे तो जीवन में निगेटिव ही होगा। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना है वैसा ही फल है। तो अगर आप हमेशा निगेटिव सोचेंगे, हमेशा चिंता ही करेंगे, तो जीवन में अशुभ घटनाएं जरूर घटेंगी। ऐसी स्थिति में हर समय भगवान के नाम का जप करें। राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, राधा राधा, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है उसका निरंतर जप करते रहें, ताकि मन इधर उधर जाए ही नहीं। सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर या अपने कंठ पर जरूर लगाएं और एक तुलसी की माला अपने गले में धारण करें। अगर आप ऐसा करें तो आपके मन में जो हर समय चिंता लगी रहती है, उस चिंता से आपको छुटकारा मिलेगा।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में हर समय दूसरों के लिए बुरे विचार आते हैं। अपना भाई घर से जा रहा है, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, पिताजी यात्रा पे जा रहे हैं, यात्रा में कुछ ना हो जाए, या किसी के बारे में सोचें ये मर जाए, इसको बीमारी हो जाए, इसको रोग हो जाए, या महिलाओं को देख के मन में तमाम तरह के निगेटिव विचार आए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, सामान्य बात है, लेकिन इसको रोकना जरूरी है। अगर आपके मन में हर समय दूसरे के लिए बुरे विचार आते हैं तो कारण क्या है, निवारण क्या है? चंद्रमा अगर खराब स्थिति में हो और उसको मंगल या सूर्य का साथ मिल जाए तो व्यक्ति दूसरों के बारे में ज्यादातर निगेटिव सोचता है, या दूसरों के साथ निगेटिव हो ऐसा भय होता है उसके मन में। व्यक्ति चंद्रमा की अशुभ स्थिति से तुरंत प्रभावित हो जाता है और उसके मन में दूसरे के लिए निगेटिव विचार आ जाते हैं। अगर इसमें शुक्र मंगल का साथ हो तो विचार कामुक होते हैं। किसी महिला को, स्त्री को, बालिका को देख के मन में जो कामुक विचार आते हैं उसमें शुक्र मंगल चंद्र की बड़ी भूमिका होती है। पाप ग्रहों का अगर साथ है तो विचार दूसरों की अशुभता के लिए हो जाता है। इनको ऐसा हो जाए, इनको बीमारी हो जाए, इनकी दुर्घटना हो जाए, इनकी नौकरी चली जाए, इस तरह के अशुभ विचार मन में आने लगते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने खान पान को शुद्ध करिए। खान पान आपका जितना शुद्ध होगा, मन के विचार उतने ही बेहतर होंगे। दोनों समय 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, बैठ करके पूजा उपासना जरूर करिए। और अगर मन में नकारात्मक विचार दूसरों के लिए आते हों, कामुक विचार आते हों, तो बृहस्पति का रत्न यानी पीला पुखराज पहनने से इस मामले में जरूर सहायता मिलती है। लेकिन आपको पहले पूछना होगा कि आप पीला पुखराज पहन सकते हैं या नहीं, और अगर पहन सकते हैं तो इसको पहनने से दूसरों के लिए जो मन में बुरे विचार आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके पास पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता। यानी आपको जब इंतजार करना है, चाहे भौतिक जीवन में चाहे आध्यात्मिक जीवन में, आप चाहते हैं तुरंत हो जाए, धैर्य नहीं होता। धैर्य अगर नहीं है तो कारण क्या है और निवारण क्या है? देखिए, धैर्य आपके अंदर, पेशेंस आपके अंदर जितना होगा, वो चंद्रमा के साथ साथ अग्नि तत्व के ग्रह भी उसमें भूमिका निभाएंगे। अग्नि तत्व के 2 ग्रह होते हैं, सूर्य और मंगल। इनकी भूमिका चंद्रमा के साथ पॉजिटिव होने से धैर्य आता है। अगर कुंडली में चंद्रमा चंचल राशियों में हो, मेष में हो, तुला में हो और अग्नि तत्व कमजोर हो तो धैर्य नहीं होता। आदमी हर कार्य में जल्दबाजी में काम करना चाहता है, उसके पास पेशेंस नहीं होता है। सूर्य और मंगल सबसे ज्यादा धैर्य प्रदान करते हैं, सबसे लंबे समय तक इंतजार करने की क्षमता देते हैं। अगर जीवन में आप अपने धैर्य बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आधे मिनट 1 मिनट उनकी रोशनी में खड़े रहकर प्रार्थना करिए। नियमित रूप से भगवान का भजन कीर्तन करिए, मन बहुत मजबूत होगा
और मन में धैर्य पैदा होगा। भोजन में खट्टी और गरिष्ठ चीजों का प्रयोग कम कर दीजिए, बंद कर दें तो और भी अच्छा है। अगर आप ऐसा करें तो मन में धैर्य पैदा होगा और धैर्य से, सब्र से आप जीवन में सब पा सकते हैं। धैर्य एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर आपके पास धैर्य है तो आप मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी हल कर लेंगे। मन की एक और समस्या होती है कि आपके मन में साहस का अभाव है। आपके मन में करेज नहीं है, साहस नहीं है। आपको बार बार भय लगता है, फियर साइकोसिस है। कब होता है ऐसा और बचें कैसे इससे? चंद्रमा अगर नकारात्मक भाव में हो, 6, 8, 12 में हो और उस पर शनि या केतु का प्रभाव हो तो भय की वृत्ति प्रकट होती है। चंद्रमा पर शनि केतु का प्रभाव फियर साइकोसिस पैदा करता है और चंद्रमा पर केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा भय पैदा करता है। चंद्र अगर केतु के प्रभाव में आ गया तो आपके अंदर फोबिया, साइकोसिस, डर, भय ये पैदा होगा। ये सामान्यतः जीवन में आता है पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से। भय से मुक्ति और साहस चाहते हैं तो देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा आसरा और भरोसा केवल ईश्वर है। तो भय से मुक्ति के लिए और साहस के लिए ईश्वर के शरणागत होइए, ईश्वर की शरण में जाइए। इंसान पर भरोसा करने के बजाय परमात्मा पर भरोसा करिए। जितना संभव हो भगवान का स्मरण करते रहें। हर समय भगवान को सोचें, भगवान का ध्यान करें, उनका नाम लें। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र जपें या भगवान के नाम का जप हमेशा करें। और सात्विकता से अगर आप रहें तो ये समस्या दूर होगी। भय को दूर करने के लिए आपको कोई मजबूत आसरा चाहिए, कोई मजबूत सहारा चाहिए। और अगर ये मजबूत आसरा, ये मजबूत सहारा आप ईश्वर को बना लें तो भय की वृत्ति दूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।